हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। तो यार हाजिर हूँ मैं आपके लिए लेकर के डिवाइन किंग की एपिसोड नंबर 4। मगर अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसके बाद शुरू करते हैं आज की हमारी ये वाली एपिसोड। जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, जुओ नाम का लड़का वहाँ पर जियांग चेंग से फाइट लड़ने के लिए आया होता है, मगर साथ ही वो जियांग चेंग के ऊपर भारी भी पड़ रहा होता है और साथ ही वो जियांग चेंग के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से एक पावरफुल अटैक करने वाला होता है। तो इसी के साथ देखते हैं इसके आगे का एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें तलवार से किया गया एक स्विंग दिखाते हैं, जिसके के बाद जियांग चेंग और चेन जुओ को एक दूसरे के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करते हुए देखते हैं। इसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे को पार करते हुए चले जाते हैं। फिर जियांग चेंग को हम देखते हैं, जियांग चेंग अपनी तलवार को वापस रख लेता है, लेकिन साथ ही चेंग जुओ को देखते हैं उसका गला कट गया होता है और उसके गले से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है कि जियांग चेंग ने बड़ी स्पीड के साथ उसके गले के ऊपर अटैक किया होता है। और फिर चेन जुओ अपना गला पकड़ते हुए कहता है, आखिर ये सब मेरे साथ इतनी जल्दी कैसे हुआ। इसके किए गए अटैक को तो मैं बिल्कुल भी देख भी नहीं पाया। और चेंग जुओ ये कहते हुए वहीं पर जमीन पर गिर जाता है, जबकि चेंग जेंग भी ये सब देखते हुए बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। जबकि जियांग चेंग ऑलरेडी अपनी मार्शल आर्ट को लॉस कर चुका था। जबकि दूसरा लड़का भी कह रहा होता है कि हाँ मास्टर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। फिर जियांग चेंग एक स्माइल पास करता है और कहता है कि कौन कह रहा है कि मैंने अपनी मार्शल आर्ट को लूज कर लिया है। और इतना कह करके जियांग चेंग अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जियांग चेंग की पावर्स का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है, वहाँ पे खड़ा कोई भी बंदा वहाँ पे ठीक से भी खड़ा नहीं हो पाता। और वो सारे ही जियांग चेंग के पावर्स को देखते हुए बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। चेंग जेन भी ये सब देख करके कहता है कि ये तो सेकंड ग्रेड की रेड मार्शल आर्ट स्पिरिट है, तो फिर डेफिनेटली इस लड़के ने अपनी मार्शल आर्ट को कहीं भी लूज नहीं किया था। फिर जियांग चेंग के स्पिरिट को देखते हुए अंकल हंसते हुए कहते हैं कि हमारा जियांग चेंग 3 येन टाउन्स का सबसे बड़ा जीनियस लड़का है। चैन फैमिली और ली फैमिली को तो इसका बहुत ज्यादा पछतावा होगा कि उन्होंने हमको ऑफेंड करने की हिम्मत कैसे की। फिर चेंग जेन भी जियांग चेंग को देखते हुए कहते हैं कि अगर ये लड़का आगे कुछ टाइम और जिंदा रहा तो इसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी चेंग फैमिली बहुत ज्यादा डेंजर में पड़ जाएगी। और फिर वो अपने सभी लोगों से कहता है, तुम सभी लोग एक साथ इसके ऊपर अटैक करो, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना और इसके ऊपर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अटैक करना। मुझे किसी भी हालत में इस जियांग चेंग को मरा हुआ देखना है। अभी अंकल भी कहते हैं ये तो अच्छा नहीं है, हमें जल्दी से जियांग चेंग को प्रोटेक्ट करना होगा। जिसके बाद तभी दोनों टीम एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगती हैं। साथ ही अंकल और चेंग जेंग दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी अपनी तलवारों से अटैक करते हैं। दूसरी ओर दोनों फैमिली के सोल्जर्स भी एक दूसरे के साथ बड़ी अच्छी तरीके से लड़ रहे होते हैं। अगर साथ ही उनमें से कुछ सोल्जर्स भी जियांग चेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जियांग चेंग से कहते हैं, बच्चे आज तुम हमारे हाथों से मरने वाले। तुमने चेंग फैमिली को ऑफेंड करके अपने लिए सिर्फ एक ही रास्ते को छोड़ा है, जो कि तुम्हें सिर्फ डेथ की ओर ले जाएगा। तभी जियांग चेंग के अंकल भी घबराते हुए जियांग चेंग से कहते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जियांग चेंग जल्दी से वहाँ से हटो। अगर चेंग जेंग ये देख करके बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि 3 लोग जो कि 7th लेवल सराउंडिंग पर हैं, इनके सामने ये लड़का जरूर ही मारा जाएगा। लेकिन दूसरी ओर जियांग चेंग वहाँ पे बड़े ही आराम से अपनी स्वॉर्ड लेकर के खड़ा होता है और कहता है, एक्चुअली मेरी कॉम्बैट पावर्स 9th लेवल के आम लोगों के ऊपर यूज करने की, फिर ये कमजोर से लोग मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। इसके बाद जियांग चेंग अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि लो अब जाकर तुम मरो। इसके बाद जियांग चेंग उनके ऊपर अपनी तलवार से सिर्फ एक स्लैश करता है और वो तीनों ही वहाँ पे जियांग चेंग के सिर्फ एक ही अटैक से मर जाते हैं। साथ ही जियांग चेंग के लोग ये सब देख करके कहते हैं कि सच में जियांग चेंग कितना ज्यादा अमेजिंग है, इसने सिर्फ एक ही स्लैश में उन तीनों को हरा। लेकिन अब हमें भी इन बाकी के बचे कुत्तों को भी मारना होगा। चेंग जेन ये देख करके बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही कहता है कि क्या 3 लोग मिलकर भी इस लड़के जियांग चेंग का मुकाबला नहीं कर पाए। तभी जियांग चेंग के अंकल अपनी स्वॉर्ड को लेकर के चेंग जेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और साथ ही उससे कहते हैं कि चेंग जेन अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि तुम फाइट के बीच में हो, तो तुम कहीं और कैसे देख सकते हो।
ये कह करके अंकल उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं। चैंग ज़ेंग बड़ी आसानी से उस अटैक से बचते हुए वापस अंकल के ऊपर ही एक किक मार देता है, जिसको कि अंकल भी अपने हाथ से ब्लॉक कर लेते हैं। और फिर जियान चैन उन दोनों की फाइट को देख रहा होता है। साथ ही जियान चैन चैंग ज़ेंग की वीकनेस को देख लेता है और कहता है कि हालांकि अंकल और उसके बीच की फाइट में चैंग ज़ेंग यहाँ पर ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जब वो अपने हाथ को फ्लोट करता है उसकी राइट आर्म की वीकनेस बिल्कुल ठीक दिखाई देती है। तभी जियान चैंग अंकल से कहता है कि अंकल उसके राइट आर्म से 3 इंच नीचे वहाँ पे उस जगह पर आप अटैक कीजिए। और अंकल भी चैंग ज़ेंग की बातों के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को उठा करके अपना स्पेशल अटैक करते हैं, जिसका के नाम 3000 स्ट्राइक्स अटैक होता है, जिससे कि वो सीधा ऊपर से चैंग ज़ेंग के ऊपर अटैक करते हैं। जबकि चैंग ज़ेंग भी उस अटैक को देख करके काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और साथ ही कहता है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, इस अटैक की वजह से तो मैं मर भी सकता हूँ। वहाँ पर चैंग ज़ेंग कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि अंकल का काफी तेज और काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके की वजह से चैंग ज़ेंग वहीं पर गिर जाता है और साथ ही काफी ज्यादा घायल हो जाता है। फिर वो मरते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला, तुमने मेरी वीकनेस को पता कैसे किया। मगर इतना कह करके चैंग ज़ेंग वहीं पर मर जाता है। तभी जियान चैन उसकी बॉडी के करीब खड़ा होता है और उससे कहता है कि तुम पूछ रहे थे कि मैंने तुम्हारी वीकनेस को कैसे पहचाना। वेल, हालांकि ये कैजुअली भी हो सकता है, मगर लेकिन एज अ एम्परर इस दुनिया में जो भी मेरे हर एक एनिमी है, मुझे उनकी वीकनेस को पहचानना आसानी से आता है। तभी जियान चैन के लोग आगे बढ़ते हैं और जियान चैन को चेयर करने लगते हैं। साथ ही कहते हैं आखिर इस बार हम फाइट को जीत गए। अब इस बार हम लोगों ने चैंग जिया हुआंग को मार करके अपना पूरा बदला ले लिया है। जियान चैन भी कहता है कि हाँ, हमने अपना रिवेंज ले लिया है। जियान चैन उन लोगों को देख करके बहुत ज्यादा खुश होता है और साथ ही अपने मन में कहता है कि मैं मेरी पहले की लाइफ में बिल्कुल ही अकेला था, लेकिन अब इस दुनिया में मेरे साथ कई सारे लोग हैं जो कि सभी मेरे लव वंस हैं। अभी जियान चैन के अंकल भी आगे बढ़ते हैं और सभी लोगों से कहते हैं आज की हमारी ये जीत सिर्फ जियान चैन की वजह से पॉसिबल हो पाई है, तो इसलिए तो जियान चैन को कुछ रिवॉर्ड भी देना चाहिए। फिर साथ ही सभी लोग भी इस बात के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर अंकल अपने पास से एक बैग के अंदर से काफी सारी चीजों को निकालने लगते हैं, पर थोड़ा परेशान होते हुए कहते हैं कि आखिर मैंने वो चीज कहाँ रख दी। साथ ही जियान चैन भी कहता है कि अंकल आखिर आप क्या कर रहे हैं। मगर तभी अंकल को वो चीज मिल जाती है जिस चीज को वो ढूंढ रहे होते हैं और फिर अंकल उस चीज को निकालते हुए कहते हैं ये हमारी सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट की बुक है, जो कि अब से मैं इसको तुम्हें दे रहा हूँ, जो कि इस मार्शल आर्ट का नाम 3000 स्ट्राइक्स है। तो गाइस यार, ये वो वाली स्किल्स है जो कि थोड़ी देर पहले अंकल ने यूज की थी चैंग ज़ेंग को मारने के लिए। फिर जियान चैन उस बुक को ले लेता है और साथ ही उसके पीछे सभी लोग कहते हैं कि ये तो वही बुक है ना जिसे कि सिर्फ चीफ और उनके उत्तराधिकारी ही यूज कर सकते हैं। फिर तो ये मार्शल आर्ट जियान चैन के लिए सबसे अच्छा रिवॉर्ड है, जो कि अब जियान चैन की मेरिडियंस के ठीक हो जाने के बाद जियान चैन इस मार्शल आर्ट के लिए पूरी तरीके से काबिल। फिर जियान चैन उस मार्शल आर्ट को देखते हुए ये मार्शल आर्ट तो इस वर्ल्ड में लो लेवल की मार्शल आर्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मार्शल आर्ट मेरे मेमोरी में है वो इस मार्शल आर्ट की पावर को बढ़ाने के लिए बिल्कुल सुइटेबल है। तो फिर इसे कंबाइन करके सीखने के बाद मैं सिर्फ एक स्ट्राइक से पूरी की पूरी चैन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। लेकिन तभी अंकल आगे बढ़ते हैं और जियान चैन से कहते हैं कि जियान चैन, मुझे इस मार्शल आर्ट को सीखने के लिए पूरे 5 मंथ लगे थे, मगर साथ ही इसे मास्टर करने में पूरे 5 साल लग गए, इसलिए तुम भी इसे जल्दी से फिगर आउट करने लगो। जिसके बाद जियान चैन उस मार्शल आर्ट को पढ़ने लगता है। फिर जियान चैन उस बुक को थोड़ी देर बाद ही पूरी तरीके से पढ़ लेता है और साथ ही एक लंबी सांस छोड़ता है और अपने अंकल से कहता है कि हाँ, मैंने इसको सीख लिया। मगर दूसरी ओर उसके अंकल हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम अभी यंग हो और मैं जानता हूँ कि तुम्हें इसे समझने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हो, मगर अभी तुम्हें ट्रू युआन रियलम में जाने की जरूरत है। इसके बाद तुम इस मार्शल आर्ट को आसानी से समझ जाओगे। और तभी जियान चैन के साथी भी कहते कि हाँ जियान चैन, तुम अभी सिर्फ 7th युआन रियलम में हो और इस मार्शल आर्ट को सीखना अभी तुम्हारे लिए काफी हायर लेवल पर है, तो फिर तुम कुछ टाइम का वेट करो, लेकिन साथ ही इस मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करते रहो। मगर तभी जियान चैन अंकल से कहता है अंकल थोड़ा रोकें, मैंने कहा कि मैंने इस मार्शल आर्ट की टेक्निक को ऑलरेडी मास्टर कर लिया है। मगर तभी वो सारे लोग जियान चैन को देखते हैं और कहते हैं
कि ओ तो तुम कह रहे हो कि तुमने मार्शल आर्ट स्किल को मास्टर कर लिया है। तभी दूसरा भी कहता है कि हाँ, ये तो कह रहा है कि इसने ऑलरेडी इस मार्शल आर्ट स्किल को मास्टर कर लिया है। फिर साथ ही तीसरा भी कहता है कि हाँ, मैंने भी यही सुना। लेकिन तभी अचानक वो सारे ही लोग बहुत ज्यादा शॉक में हो जाते हैं, जैसे कि उनने यहाँ पर कोई भूत देख लिया हो। क्योंकि जियान चैन ने कहा कि उसने इस मार्शल आर्ट स्किल को पूरे तरीके से मास्टर कर लिया है। मगर इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। तो ठीक है गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आखिर आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। और इसके नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।